तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं जो कि है लाइट। लाइट के हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस निपटाने वाले गाइस। सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तुम देख सकते हो। इसमें 16 स्लाइड्स हैं। एक्चुअली क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में जैसे देखो इसमें 2 हैं, तो मैंने काउंट किया है, ठीक है। मतलब मैंने अप्रॉक्स 20 वाला एग्जैक्ट 20 भी काउंट नहीं किए हैं, पर अप्रॉक्स 20 हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया है, ये मैं कह रहा हूँ। तुम लोग बस एक एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सीधा लाइट के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया बढ़िया सा ऑरेंज कलर का। आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 6 मैंने अलग अलग लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दो ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है। होपफुली ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखो गाइस, तो यहाँ कैसे मैं एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इस टेबल में देखो यहाँ लिखा है कि कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कनकेव मिरर की। यहाँ पे जो मिरर यूज्ड है, थोड़ा पेन मोटा ले लेते हैं, ठीक है। नहीं इतना भी नहीं। तो यहाँ पे जो मिरर यूज्ड है वो क्या, वो कौन सा है? कनकेव मिरर है, ठीक है। तो गाइस ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। इसमें पूछा इन विच वन ऑफ द अबव केसेस मिरर विल फॉर्म द डिमिनिश्ड इमेज। तो गाइस देखो, जो कनकेव मिरर का केस रहता है, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में आपको ये बात पता है कि अगर फोकल लेंथ मान लो यहाँ से 15 है, तो सी कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। और गाइस जो अगर आप इसमें, मैं कह रहा हूँ पहले वाला केस, अभी रुक जाओ, सेकंड केस देखो। अगर आप सेकंड केस यानी बी वाला केस, मिरर बी, मिरर बी थोड़ा पतला पेन ले लेते हैं, हाँ। तो मिरर बी के लिए ध्यान से देखना, मिरर बी का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? देखो फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है गाइस? ये आप समझ गए होगे, सी पे रखा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब आपको याद होगा मिरर, कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन का टेबल है, उसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? एट सी बनती है। साइज़ जो इसका होता है वही साइज़ इसका होता है, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड बनती है। मतलब इमेज कैसी बनेगी? इसके जस्ट नीचे सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है। तो गाइस इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस केस में जो साइज़ है वो सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस पहले केस की। पहले केस में देखो, अगर हम फोकल लेंथ देखें तो 20 है। तो मैं एक मिरर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ गाइस हमें 20 बोली है, यानी मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी? 40, सी 40। अगर मेरा एफ 20 तो सी 40, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट का वो देखें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 45, यानी यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो हमारी इमेज बनती है, ऐसे करके भेजते हो, फिर तुम ऐसे करके भेजते हो, तो बिटवीन सी एंड एफ बनती है, ठीक है। ठीक है, आज जो अगला केस देखते हैं। अगला है 30 फोकल लेंथ और 20। अब ये गाइस तुम्हें पता ही, ये एक ही केस होता है कनकेव मिरर के में, कि जो जितनी फोकल लेंथ है उससे अगर हम कम में ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, ऐसे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है गाइस? पीछे बनता है। और तुम देख सकते हो कि गाइस ये मेरा ए वाला मिरर है, और ये मेरा सी वाला है, और ये मेरा बी वाला है। तो देखो किस में तुम डिमिनिश्ड इमेज देख पा रहे हो? इस केस में, यानी ए केस में हमारी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो यहाँ तुम लिखोगे ए केस, ए मिरर या मिरर ए, ठीक है। और तुम जस्टिफाई में ये लिखोगे कि इन केस सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट center of curvature, hence we will obtain the image of same size as well as on the same position, that is C. In case in case C, you see object is between pole and focus, so we'll get a virtual and direct image of a enlarged size. So remaining option will be the mirror A, in which object is beyond C, so image will form in between C and F, ओके। एंड रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ओके। तो मैं फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि किस मिरर में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप ए पार्ट में डिमिनिश्ड इमेज लिख के आ जाओगे, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज इन इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। तो हमने केस 2 देख ही लिया, ये वाला, ठीक है। ये वाला केस 2 है। केस 2 में एक तो हम ये लिखेंगे कि सेम साइज की इमेज है, और दूसरा लिखेंगे कि सेम पोजिशन पे है, ठीक है। यानी जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उतना ही क्या है, इमेज डिस्टेंस भी है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, ये अब तुम खुद कर लोगे थ्योरी वाला। मैं तुम्हारा मेन यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाने आया हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, उसमें भी न्यूमेरिकल में भी साइन कन्वेंशन में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन की वीडियो आप लोग कमेंट में लिखो साइन कन्वेंशन,
मैं साइन कन्वेंशन की वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं एक एक चीज़ तुम्हें डिटेल में बताऊँगा कि भाई कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब इमेज हाइट नेगेटिव लेनी है, कब इमेज हाइट पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। प्लस मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो एनलार्ज होगी, क्या होगा तो स्मॉल होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मैग्नीफिकेशन का आपका साइन क्या होगा तो कैसी इमेज बनेगी, पॉजिटिव साइन होगा तो कैसी इमेज, नेगेटिव साइन तो कैसी इमेज, ठीक है। तो तुम लोग साइन कन्वेंशन कमेंट करो जल्दी से इसी पॉइंट पे। अभी मैं तुम्हारे लिए साइन कन्वेंशन की वीडियो कल ही ले आऊँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके की वीडियो होगी और तुम्हें एकदम इमेज फॉर्मेशन से समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बी पार्ट पे बढ़ते हैं। बी पार्ट में देखो क्या दिया है। बी पार्ट में हमें बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो हमें यू दे रखा है। आपका इस यू हमें पता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो एफ यहाँ पे क्या दे रखा है, -12 सेंटीमीटर। तो हमें वी निकालना है गाइस। तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला होता है गाइस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/-12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-18। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा -1/12, यहाँ आएगा 1/v, यहाँ आएगा -1/18। इस 1/18 को उधर ले जाते हैं तो 1/v इधर रख के ये 1/18 इधर प्लस का आ जाएगा और -1/12 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं गाइस। एलसीएम कितना आएगा, 18 और 12 का कितना आता है, 36। तो 2 - 3 यानी गाइस -1/36 आ जाता है 1/v। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो v आता है -36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, फाइंड द इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, वही आपको u दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है भाई, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ। अगर मैं देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का एक रे डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आती है रे और ऐसे जाती है, तो पीछे की तरफ होती है ना ये, देखो वो तो डाइवर्ज रही है पर वर्चुअली कन्वर्ज हो रही है। मतलब फोकल लेंथ कहाँ पे है, प्लस में है, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें वी पूछा तो तुम लोग भाई मिरर फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। आओ निकाल लेते हैं। तो 1/v देखो क्या लिख रहा हूँ, 1/f आएगा, सॉरी 1/v प्लस 1/u आ जाओ। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। 1/10 उधर प्लस में भेज देते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 30 आ जाएगा। 2 + 3 यानी 5/30 यानी 1/6 यानी 1/v आ गया 1/6। तो v क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। बहुत ईजी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन देखो बहुत आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी जो हमारा हो जाता है वो होता है वेलोसिटी इन मीडियम बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम ए, ठीक है। बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ना वो इन्वर्स रहता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये बात याद रखना। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, वी बी लिखता हूँ यहाँ पे वी ए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वी बी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी, इन मीडियम बी, और वी ए जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है। तो इससे तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफाइन द टर्म, ये सब तुम लिख लोगे, ठीक है। मैं सीधा न्यूमेरिकल कराता हूँ। अरे ऑफ लाइट एंटर्स अ वैक्यूम टू द ग्लास, एंटर्स अ वैक्यूम टू द ग्लास। अब गाइस जो वैक्यूम का यानी वैक्यूम का रेफरेंस इंडेक्स रहता है वो कितना रहता है, 1। ग्लास का देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी हमें वी ऑफ ग्लास निकालनी है, और वी ऑफ वैक्यूम दे रखी है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एन वैक्यूम बाई एन ग्लास इज इक्वल टू वी ग्लास अपॉन वी वैक्यूम, ठीक है। तो एन वैक्यूम 1, एन ग्लास हमारा है 1.5, ठीक है। यहाँ पे वी जी मतलब वेलोसिटी इन ग्लास जो हमें निकालनी है, और वी यानी 3 × 10⁸। तो यहाँ से वी जी की वैल्यू देखो क्या आ जाती है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, यानी ये काटोगे ये 2 से देखो जा रहा है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी देखो कर सकते हो, बहुत आसान। देखो फॉर्मूला, देखो यही फॉर्मूला है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, तुम लोग याद रखना, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
देखो देर क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब देखो लेंस की बात है इसमें, ये देखो बच्चों को क्या होता है, बच्चे जब साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं ना तो वो क्या करते हैं, देखो उनको लाइट चैप्टर में सबसे पहले मिरर मिलता है, तो वो लोग मिरर की लाइट जो साइन कन्वेंशन है इतनी ज़्यादा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि लेंस की साइन कन्वेंशन भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सब में नेगेटिव है मान लिया, पर फोकल लेंथ का जो साइन कन्वेंशन रहता है वो लेंस में अलग हो जाता है और मिरर में अलग हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इन केसेस में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं फिर से बोलूँगा, साइन कन्वेंशन कमेंट मारो भाई, साइन कन्वेंशन की वीडियो कल, इतनी तगड़ी वीडियो लेंस और मिरर दोनों की। ठीक है, तो आ लो यहाँ बढ़ते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 30 सेंटीमीटर। अब यू हमेशा क्या रहता है, माइनस, ये तो हमें पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ। अब देखो, अब कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये मैं सब वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी वी बताना है, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u, माइनस होता है। ठीक है, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30, यानी ये देखो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, 1/30 यहाँ आएगा -1/50। अब मैं क्या करता हूँ, इस v को इधर रहने देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। ठीक है, 1/30 को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो -1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम लेते गए 30 आएगा, ये आएगा -2 -1। ठीक है, तो 1/v क्या आ जाएगा इस -3/30, यानी -1/10। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर मेरा v आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया, देखो कितना आसान था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये रे डायग्राम तुम खुद बना लोगे, ये तो मुझे पता है, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, मैं ये कराता हूँ तुम्हें। ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखो एच ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस की बात है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू दे रखा है -16, फाइंड द वी एंड साइज, और एच आई निकालना है। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा के हम v निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/u 1/f24, 1/v हमें नहीं पता है बिल्कुल भी, और वहाँ पे 16, यानी ये 1/v प्लस 1/16 आ जाता है, और ये 1/24 यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 1/v आ जाएगा 1/24 माइनस 1/16। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, 48, 24 2 जा, ये 3 जा, तो गाइस यहाँ से देखो v क्या आ रहा है, -48 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो v आ गया। अब गाइस हम क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। m होता है गाइस लेंस के केस में v/u, v/u मतलब -48, और u कहाँ है भाई, -16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा गाइस, ये कितना आ जाएगा, बताओ। ये सही किया ना मैंने एकदम, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी क्या, 24 2 जा 16 3 जा, ये सही है बिल्कुल, ये भी ठीक है। यहाँ पे तो एक मिनट, f देख लूँ मैं, प्लस होता है, हाँ प्लस होता है, v तो प्लस में आना चाहिए, ये थोड़ा यहाँ नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ और भी है क्या। v मेरा प्लस में आना चाहिए गाइस, क्या हो सकता है, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे। कन्वेक्स लेंस है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही है, u नेगेटिव होता है, कुछ एलसीएम लेने में दिक्कत हो गई है लग रहा है शायद। ये भी सही है यार, फिर क्या दिक्कत हो गई, चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही कर देते हैं, ये आ जाता है 3 आ जाता है मेरा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद m का एक और फॉर्मूला होता है HI/H0। कैसे, एक बार ये चेक करना, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को एक बार बताना तुम लोग यार। ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। अच्छा, H0 4 दे रखा और ये 3 आ गया, तो यहाँ से HI मेरा गाइस क्या आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है मैंने सही किया, पर तुम लोग अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है यार। देखो फोकल लेंथ, देखो अगर मैं यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ से जाके ऐसी, एक मिनट, यहाँ से जाके ऐसी तो होती है, अब यही तो होती है फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के केस में, ये कन्वेक्स ऐसी तो होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो सही है गाइस बिल्कुल। H0 ठीक है, 4 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ, हाँ, डिस्टेंस -16 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, लेफ्ट साइड रखते हैं हम लोग, कुछ गलती, लेंस में माइनस होता है तो मुझे पता है, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन सही किया है मैंने, एक बार तुम लोग बताना, ठीक है, कुछ गलती हुई हो तो। ठीक है, आ जाओ इस पे देख लो, ये आ जाओ, ये करते हैं। अ कैंडल 1.5 सेंटीमीटर कैंडल, यानी ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो एच ओ दे रखी है 1.5, इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर की फोकल लेंथ फिर से, अच्छा मिरर की बात है तो -12 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी यू दे रखा है -18, तो हमें यहाँ से वी निकालना है और एच आई निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ, ले यहाँ पे हम लगाए थे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला हो जाता है 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/-12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है -1/12 1/v -1/18, अभी उधर जाएगा तो 1/v क्या हो जाएगा 1/18 -1/12, यानी एलसीएम लेंगे तो 36 एंड 2 - 3 हेयर कम्स -1/36 1/v, तो v यहाँ से गाइस -36 सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद हम m निकाल लेंगे, m होता है -v/u, ठीक है, यानी -36/u -18, माइनस से -18 1 जाए 18 2 जाए, यानी -2 हमारा m आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं HI/HO0, यानी HI कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, अच्छा HI तो निकालना है, माई बैड, H0 देखा है 1.5 और ये आ जाता है -2, तो यहाँ से HI देखो क्या आ रहा है गाइस, -3 सेंटीमीटर हमारा HI आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक किया है, आप चेक भी कर सकते हो अपना खुद एक बार ट्राई करके, ठीक है। V हमारा आ गया है और HI आ गया है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि देखो आगे भी हैं बहुत सारे, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाह रहा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या है गाइस, हमें कन्वेक्स लेंस की टेबल दे रखी है, ये कन्वेक्स लेंस की टेबल है, ये जो गिवन है ये तो मैंने दोनों छापी है, छापी मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है दोनों, ठीक है। पर इधर जो लेफ्ट साइड वाली टेबल है ये आपको कन्वेक्स लेंस की दे रखी है, उसे बोला विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ। कैसे करें जनाब, देखो क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दे रखा है, आप कोई भी पेयर लेके निकाल सकते हो, ठीक है। पर बात आती है कि भाई विदाउट कैलकुलेशन कैसे निकालिए, तो इसके लिए गाइस तुम्हें याद होने चाहिए भाई उसके रे डायग्राम, उसका एक एक केस और उसकी इमेज फॉर्मेशन की टेबल। अगर मैं तुम्हें ये वाला केस दिखाऊं, ये वाला, इस केस पे ज़रा गौर करो यार, अगर मैं इसको ना थोड़ा पिंक कलर से ना इसको ढक देता हूँ ताकि तुम मेरी ना चीज़ समझ पाओ जो मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ। बट यार तुम लोग इस केस को गौर करो एक बार ध्यान से, तुम्हें मज़ा आ जाएगा देख के। इसमें वो कहा यार, इसका एक प्लेन वाला भी तो होता है, हाँ ये रहा, ठीक है। शेप आउटलाइन कहाँ होती है, हाँ शेप आउटलाइन में इसको एक बार तुम डार्क कर देता हूँ ताकि तुम इस ऑरेंज केस को एक बार देख पाओ। गाइस इस ऑरेंज केस को एक बार ध्यान से देखो, इस ऑरेंज केस को। गाइस तुम्हें लग रहा है कि यार अगर कन्वेक्स लेंस का केस है, यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ, मिटा दूंगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का केस है, ठीक है। यहाँ पे आपके हिसाब से देखो F1 और 2F1 होना चाहिए, यहाँ पे F2 और 2F2 होना चाहिए। अगर गाइस मैं ऑब्जेक्ट को रखता था 2F1 पे, तो क्या इमेज बनती थी 2F2 पे, बताओ, बनती थी ना, याद आ रहा है। देखो मैं तुम्हें पीछे से दिखाता हूँ, इस टेबल से दिखाता हूँ, ये देख रहे हो गाइस, ये वाला केस देख रहे हो, थोड़े पतले पेन से, और एकदम इसको जूम करके तुम्हें अभी दिखाता हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला केस देखना जो मैंने पिंक से एकदम बढ़िया से देखो बॉक्स में भरती है, इसमें जो केस होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। इसका केस है ये वाला, तो मैं इसका दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 2F1 2F2 पढ़ा है। जो क्या लिखा है, 2F1 पे रखेंगे, 2F2 पे इमेज बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। अब गाइस ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस 2F1 का होता है उतना ही डिस्टेंस 2F2 का होता है, ठीक है। तो अगर गाइस तुम लोग इस टेबल में इस केस को देखो जो ऑरेंज कलर का मैंने मार्क किया है, इसमें तुम मान सकते हो कि यार ये -50 मेरा 2F1 हो जाएगा और ये +50 मेरा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो 2F2 जो होता है वो एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेंस का, इधर वाले पार्ट का। देखो ऐसे लेंस होता है ऐसे, तो ये वाला पार्ट देखो तो ये ऐसे सर्कल बनाएगा, ऐसे सर्कल बनाएगा, तो उसका जो सेंटर होगा वो 2F2 होता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो वो 2F2 क्या हो गया, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस लेंस का, तो उसकी फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगी। यानी गाइस मुझे पता लग गया कि मेरी फोकल लेंथ क्या हो गई 50/2 यानी -25 सेंटीमीटर, ओ +25 +20। देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें,
अरे ये क्या हो गया, आज एक खाली पेज ले लेते हैं ना, मैं भी देखो कैसी एकदम कहाँ बना रहा हूँ। हाँ देखो ये गाइज ये मेरा लेंस है, ठीक है, क्या मस्त लेंस है। ये बीच वाली लाइन हो गई, ये मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। गाइज ये देखो यहाँ होता है F1, यहाँ होता है F2, 2F1 सॉरी 2F1, यहाँ होता है मेरा F2 और यहाँ होता है 2F2। वैसे एक बात बताओ, ये होती है हमारी एक्चुअल फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। और गाइज ये जो होता है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, कर्वेचर 2 है। अब ये गाइज जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है, ये गाइज 2 टाइम्स ही तो होता है मेरी फोकल लेंथ के, यानी ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये ऊपर वाले का हाफ है ना। और हमें ऊपर वाला दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये मैंने निकाल लिया ना कि यहाँ से 2F2 पे जो इमेज बन रही है वो कितनी है, +50 है मेरी पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो फोकल लेंथ तो 50 का आधा हो जाएगी ना, देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये मेरा 50 दे रखा है इस टेबल में, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो मेरे को फोकल लेंथ पता लग गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सेकंड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, ये तुम खुद कर सकते हो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा इस टेबल से मिला के कि कौन से में दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। अब हम अगले का कर लेते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल टू -30। यहाँ कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगला कराता हूँ ज़रा, देखो मैं गाइस हमें फोकल लेंथ पता लग गई, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, वापस इसकी साइज़ पे ले आता हूँ ज़रा। हाँ तो गाइस देखो यहाँ से हमें फोकल लेंथ पता लग गई है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें u दे रखा है गाइस यहाँ पे कितना है, -30। हमें गाइस इसकी मैग्नीफिकेशन पूछी है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए गाइस v निकाल लेते हैं हम लोग, तो 1/f हो जाता है 1/v -1/u, यहाँ से 1/25 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। तो यहाँ से 1/v जो आ जाएगा मेरा वो आएगा 1/25 माइनस 1/30, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 1/25 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका एलसीएम गाइस क्या आएगा, क्या आएगा गाइस, 150 है, 150 लिख दूँ, 150 लिख देता हूँ, कोई एक सेकंड काम करते रुको, 25 2 50 250 300 लिख देते हैं, कोई नहीं यार, अरे यार निकाल लेते हैं, मैं भी देखना क्या बात करूँ। एलसीएम गाइस कभी कभी कंफ्यूजिंग रह जाता है, ठीक है। हाँ तो 35 = 150, देखो 150 आ रहा है, ठीक है। तो 25 6 = 150 और 35 = 150, तो यहाँ से गाइस v देखो मेरा क्या आ रहा है, 150 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इससे गाइस मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगा, मैग्नीफिकेशन हो जाता है v/u, यानी 150 बाय -30। गाइस यहाँ से मेरी मैग्नीफिकेशन -5 आ जाती है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी टोटल 9 स्लाइड्स हो गई हैं, देखो बाकी की 9 बची हुई स्लाइड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आ जाएगी, और एक बार साइन कन्वेंशन तुम लोग कमेंट मारो ताकि मैं साइन कन्वेंशन की वीडियो ले आऊँ, ठीक है। और आई बटन पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आई बटन पे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और इधर होगा आई बटन, नहीं हाँ इधर होगा, इधर ऊपर वो कोने पे, एकदम कोने पे होगा, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जाके देखो 20 क्वेश्चन, और ये लाइट के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और वो जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उसका मेरे को एक बार तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो, ठीक है। बाकी तो मैं देखो मैंने मेरे हिसाब से ठीक किया, ठीक है। अगर मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो बहुत बहुत माफ़ी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गलती पकड़ो, ठीक है, और मुझे बताओ, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी अगली वीडियो में लाऊंगा आपके लिए बढ़िया सी मैग्नेटिक इफेक्ट की, क्योंकि लाइट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जो मेन न्यूमेरिकल वाले चैप्टर थे वो हो गए। अब अगली वीडियो आएगी मैग्नेटिक की, पहले एक लाइट का 2 आएगा, फिर मैग्नेटिक आएगा। मैग्नेटिक में गाइस एक थ्योरम कह रहा हूँ, लॉ जो है 2-3 बढ़िया बढ़िया से सारे क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।